नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बलिया से, जहां पर फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवाकर बीपीएल कार्ड के जरिए नौकरी पाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। और साथ ही बात करेंगे एटा की, जहां प्रेम पब्लिक स्कूल जलेसर में मिशन मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बलिया में फर्जी आय प्रमाण पत्र के जरिए बीपीएल कार्ड से नौकरी पाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की नियुक्ति निरस्त। सीडीओ ने दी कार्रवाई की मंजूरी। बलिया जिले के सदर तहसील अंतर्गत बेलहरी परियोजना के 2 आंगनबाड़ी केंद्रों में फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवाकर बीपीएल कार्ड के जरिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की नियुक्ति का मामला सामने आया है। जांच में पाया गया है कि लेखपाल की मिलीभगत से ये फर्जीवाड़ा हुआ। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने दोनों कार्यकर्त्रियों की नियुक्ति निरस्त करने के साथ लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। सीडीओ ने यह भी कहा कि संबंधित सीडीपीओ को दोनों कार्यकर्त्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है, पूरे प्रदेश में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आंगनवाड़ी जो भी रिक्तियां थी हमारी, जो मृतक हो गई थी या जिन्होंने काम करने में असमर्थता दिखाई थी, उनकी हमने रिक्तियां निकाली थी और रिक्तियों के आधार पर शासनादेश के क्रम में हमने फॉर्म्स इन्वाइट किए थे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, और उसी शासनादेश के क्रम में हमने चयनित करके उनको नियुक्तियाँ दी थी। उसके बाद कई हमारे पास शिकायतें प्राप्त हुई। जैसा कि आपको ज्ञात है कि शासनादेश में एक व्यवस्था है कि जो गरीबी रेखा से नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो एप्लीकेंट है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, बाकी सबों के ऊपर। तो उसी के क्रम में जब हमने नियुक्ति दी प्राथमिकता देकर उन बीपीएल आवेदकों की, तो कई शिकायतें हमें प्राप्त हुई कि जिसमें ये ज्ञात हुआ कि इनकी जो बीपीएल प्रमाण पत्र जारी हुआ है तहसील से, वो फर्जी जारी हुआ है और आय छुपाकर उनका जारी। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। एटा में प्रेम पब्लिक स्कूल जलेसर में मिशन मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत एडिशनल एसपी राजकुमार सिंह ने दीप प्रज्वलन करके की। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की। वन स्टॉप सेंटर की प्रमुख जागृति चतुर्वेदी ने बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे हेल्पलाइन नंबर और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी। चाइल्ड हेल्पलाइन की मैनेजर ज्योति शर्मा ने बाल अधिकारों के बारे में बताया, जबकि ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीओ जलेसर ने ऑपरेशन मुक्ति के बारे में जानकारी दी। एडिशनल एसपी राजकुमार सिंह ने सरकार के 5 सूत्रीय एजेंडे के तहत डिजिटल अरेस्ट, सोशल मीडिया के प्रभाव और नशे के प्रभाव के बारे में छात्रों को बताया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रबंधक कृष्ण गोपाल गुप्ता ने आगंतुकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और प्रिंसिपल डॉक्टर नवीन कांत गोयल ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन सुमित कुमार ने किया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। ललितपुर उत्तर प्रदेश आंधी तूफान ने पूरे इलाके में तांडव मचाया। वहीं नेहरू नगर में एक दीवार गिरने से एक भाई बहन दब गए। परिवार वालों ने जब उनकी आवाज सुनी तो तुरंत मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड लेकर पहुंचे, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। क्या घटना हुई? दीवार गिर गई। कैसे गिर गई? कहाँ के निवासी हैं आप? हम नेहरू नगर के। अच्छा, फिर क्या हुआ दीवार गिरने के बाद? कमरा में सो रहे थे। हाँ, तो दब गए थे? हाँ, दब गए। पर अपने फोन लगा तो फिर उड़ी वही दबे फोन लगाया। हाँ, दीवार गिरी। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। आजमगढ़ में थाना कप्तानगंज कल सुबह गौरा गांव के पास भट्टे में एक 25 वर्षीय युवक फहद का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने जांच के दौरान सर्विलांस और एसटीएफ की मदद से उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों दोस्तों ने हत्या की बात स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने फहद को शराब और बियर पिलाकर हत्या की, फिर उसका शव भट्टे में फेंक दिया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हत्याकांड का खुलासा किया है। इसने एक हत्या का खुलासा किया है। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, कल थाना कप्तानगंज के गांव गौरा में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पर स्थित एक ईंट के भट्टे में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी और मुझ एडिशनल एसपी द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें हम लोग जब विवेचना के क्रम में जांच कर रहे थे, इसमें एसओजी टीम भी लगी हुई थी, सर्विलांस की टीम भी लगी हुई थी। उसमें यह तथ्य प्रकाश में आया था कि जो ये मृतक है उसका अपने 2 दोस्त हैं, सद्दाम और आतिफ। इनके साथ इन्होंने शाम के समय पे शराब पी है और शराब पीने के कारण ही बीच में कोई विवाद हुआ था, उसके कारण इन्होंने इसी की हत्या कर दी है। जब और गहनता से जांच की गई, गांव में पूछताछ की गई, तो यह तथ्य प्रकाश में आया जो मृतक है उसका और जो अभियुक्त मेन है इसमें सद्दाम, उन दोनों के बीच में पहले से कहासुनी हुई थी और जो अभियुक्त की बहन है उसको भी मृतक द्वारा 1-2 बार कहासुनी मतलब कमेंटबाजी की गई थी, जिसके कारण उसमें पहले से रंजिश बनी हुई थी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट।
आजमगढ़ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा पवित्र दुर्वासा धाम फूलपुर तथा दत्तात्रेय निजामाबाद का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को शुद्ध पेयजल, लाइट में बैठने हेतु टीन शेड्स आदि आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। हरदोई बिलग्राम तहसील सभागार समाधान दिवस में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी और भूमि से संबंधित विवादों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व और पुलिस विभाग को भूमि पर कब्जे के मामलों में मौके पर जाकर कार्रवाई करने के लिए कहा। विद्युत पोल की स्थापना के मामले में भी उन्हें निर्देश दिया कि पोल यातायात में अवरोध न बने। जिलाधिकारी ने अविवादित वरासत मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखने और गलत वरासत के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। बंटवारे संबंधी विवादों के निस्तारण में तेजी लाने, पैमाइश आवेदनों में विलंब न करने और भूमि विवादों में मौके पर टीम भेजकर मेड़बंदी करने का निर्देश दिया। चक्रोट से अवैध कब्जे हटाने की भी कार्रवाई करने के लिए कहा। समाधान दिवस के बाद जिलाधिकारी ने कानूनगो और लेखपालों से संवाद करते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की बात की ताकि शिकायतों की संख्या कम हो सके। इस दौरान जिला विकास अधिकारी कमलेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रोहतास कुमार, उप जिलाधिकारी पूनम भास्कर, पुलिस क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह, तहसीलदार अमित यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हरदोई पुलिस कर्मियों द्वारा खरबूजा विक्रेता से मुफ्त में खरबूजा देने की मांग न करने पर गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन से आरक्षी अंकित कुमार और पीएनओ अनुज कुमार विक्रेता को परेशान कर रहे थे। जब विक्रेता ने मना किया तो दोनों पुलिसकर्मियों ने उसे गाली गलौज की। मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। उनके खिलाफ विक्रेता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया। एसपी ने देर रात थाना पिहानी पहुंचकर विक्रेता से बातचीत की और पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी कि जनमानस के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए, अन्यथा कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।